मंत्रियों और सेवकों ने महाराज की आज्ञा के अनुसार श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छोड़ दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के ज्ञानी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों और वेदों को जानने वाले बड़े पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए निमंत्रण भेजा। निर्धारित समय पर सभी मेहमानों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी और अपने मित्र अंग देश के राजा लोपत के साथ जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार इस महान यज्ञ का विधि पूर्वक शुभ आरंभ हुआ। पूरे वातावरण में वेद मंत्रों से गूंजने लगा। यज्ञ के संपन्न होने पर सभी पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषियों को धन, अन्न और गाय आदि का दान करके सम्मान के साथ विदा किया गया। महाराज दशरथ यज्ञ का प्रसाद अपने महल ले गए और अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। प्रसाद ग्रहण करने से ईश्वर की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जब सभी ग्रह अपने शुभ स्थान पर थे, महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु श्याम वर्ण का था, बहुत तेजस्वी, सुंदर और आकर्षक था। उसे देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। इसके बाद शुभ समय पर महारानी केकई को एक पुत्र और महारानी सुमित्रा को 2 पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी मनाई जाने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता आकाश से फूल गिराने लगे। महाराज दशरथ ने राजद्वार पे आए हुए ब्राह्मणों, याचकों को खुले हाथ से ध्यान दिया। प्रजा को धन, अन्न और दरबारियों को रत्न आभूषण दी गई। पूरे राज्य में खुशी मनाई जाने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता आकाश से फूल गिराने लगे। महाराज दशरथ ने राजद्वार पे आए हुए ब्राह्मणों, याचकों को खुले हाथ से ध्यान दिया। प्रजा को धन, अन्न और दरबारियों को रत्न आभूषण दी गई। महर्षि वशिष्ठ ने 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। समय के साथ रामचंद्र अपने गुणों और बुद्धि में अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे और प्रजा में बहुत लोकप्रिय हो गए। उनमें असाधारण प्रतिभा थी और वे एक समय में सभी विद्याओं में निपुण हो गए। वे अस्त्र शास्त्र चलाने, घोड़ा, हाथी और सभी वाहन चलाने में बहुत कुशल थे। रामचंद्र हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भी उनका अनुसरण करते थे। चारों भाइयों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और मेल मिलाप था। अपने चारों पुत्रों को देखकर महाराज दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें।